नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। मिशन टीजीटी परीक्षा 2021 नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स प्रैक्टिस सेट 64 में। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, अगर आप लोगों को इसे पिछला प्रैक्टिस सेट 63 तक देखना है तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पर, जिसका नाम है यूपी टीजीटी नागरिक शास्त्र के नाम से, और उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से भी आप लोग देखना चाहें तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन दिया नेल्सन मंडेला, इंदिरा गांधी, मार्शल टीटो, आइजनहावर। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्शल टीटो। मार्शल टीटो जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं। और ये जब गुट निरपेक्ष जो स्थापित किया गया था उस समय जो है यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे मार्शल टीटो। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुट निरपेक्ष वैदेशिक नीति का प्रतिपादन किसने किया? गुट निरपेक्ष वैदेशिक नीति का प्रतिपादन किसने किया? वैदेशिक नीति दिया है तो ये किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आंसर इसमें ये होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में कितने अफ्रीकी एशियाई राष्ट्रों ने हिस्सा लिया था? तो 1961 में जो बेलग्रेड सम्मेलन हुआ था उसमें कितने अफ्रीकी एशियाई राष्ट्रों ने हिस्सा लिया था? अफ्रीकी पूछ रहा है इसमें, तो अफ्रीकी एशियाई राष्ट्रों ने हिस्सा लिया था 25। इसमें आंसर होगा ए। कितने लिए थे? 25। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक नेता नहीं है? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक नेता नहीं है इनमें से कौन? तो इसमें आंसर होगा डी, कर्नल गद्दाफी। ये जो है आंदोलन के संस्थापन नेता में नहीं थे। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर और मार्शल टीटो, ये तीन लोग थे आंदोलन के। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो प्रथम गुट निरपेक्ष कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित किया गया था बेलग्रेड में। कब? 1961 में। 1961 में सितंबर का महीना था। क्वेश्चन नंबर 6 है, 7वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन या बैठक कहाँ पर आयोजित हुआ था? बीजिंग, नई दिल्ली, माले, कोलंबो। तो इसमें 7वां पूछा है, तो 7वां गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है कहाँ पर हुआ था? तो 7वां हुआ था ये कहाँ पर? नई दिल्ली में। आंसर इसका बी होगा, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में किस वर्ष को चीन भ्रमण वर्ष नामित किया गया? भारत में किस वर्ष को चीन भ्रमण वर्ष नामित किया गया? तो वर्ष था 2016। इसमें आंसर होगा सी, 2016। क्वेश्चन नंबर 8 है, नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मांग उठाई गई थी। नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मांग उठाई गई थी। तो नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मांग ये उठाई गई थी। कब उठाई गई थी? बादुंग सम्मेलन में। आंसर होगा इसमें ए, बादुंग सम्मेलन में। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन पंचशील का एक सिद्धांत नहीं है? पंचशील का एक सिद्धांत नहीं है, ये पूछ रहा है इसमें। तो पंचशील का एक सिद्धांत नहीं है, तो इसमें आंसर होगा ए, गुट निरपेक्षता। तो गुट निरपेक्षता जो है पंचशील सिद्धांत नहीं है। इसके अलावा पंचशील सिद्धांत में देखिए कौन कौन आएगा? शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, एक दूसरे के अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं, एक दूसरे के क्षेत्र और संप्रभुता का पारस्परिक आदर, ये पंचशील सिद्धांत में आते हैं। लेकिन गुट निरपेक्षता जो है पंचशील सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय विदेश नीति आधारित है। तो भारतीय विदेश नीति आधारित है
तो ये आधारित है असंलग्नता पर, असंलग्नता पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पंचशील का सिद्धांत किससे संबंधित है? पंचशील का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो पंचशील का सिद्धांत किससे संबंधित है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से, क्योंकि पंचशील शब्द ऐतिहासिक बौद्ध अभिलेखों से लिया गया है। जो बौद्ध भिक्षु के व्यवहार या निर्धारित करने वाले 5 निषेध हैं, ये पंचशील। और इसके जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही ये शब्द जो है लिया था। और भारत चीन समझौते के बीच में ये पंचशील सिद्धांत लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की विदेश नीति आधारित है इस एक पर। किस पर आधारित है भारत की विदेश नीति? तो ये आधारित है गुट निरपेक्षता पर। सी आंसर होगा गुट निरपेक्षता पर, या इसी को असंलग्नता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विदेश नीति में पंचशील सिद्धांत नहीं है? तो वह है यथार्थवाद। ये दो है यहाँ पर, द मिसप्रिंटिंग हुआ है। आंसर होगा डी इसमें, यथार्थवाद। तो यथार्थवाद जो है भारतीय विदेश नीति में पंचशील का सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अलावा अनाक्रमण ये निषेध है, ये हस्तक्षेप निषेध है, ये पंचशील सिद्धांत में आते हैं। शांतिपूर्ण स्वास्थ्य तो ये भी आते हैं। यथार्थवाद जो है पंचशील सिद्धांत में नहीं आता है विदेश नीति में। क्वेश्चन नंबर 14 है, दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन यानी आसियान का मुख्यालय स्थित है। तो आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है कहाँ पर? जाकार्ता। कहाँ पर है? जाकार्ता। ये इंडोनेशिया का राजधानी है जाकार्ता। तो देश भी पूछ सकता है, लेकिन इसमें मुख्यालय पूछा है जाकार्ता में, इंडोनेशिया की राजधानी है ये। क्वेश्चन नंबर 15 है, पंचशील की प्रस्तावना किसने की? पंचशील की प्रस्तावना किसने की? तो पंचशील की प्रस्तावना किसने की थी? ये किया गया था नेहरू द्वारा, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख उद्देश्य नहीं है। भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख उद्देश्य नहीं है। तो भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख उद्देश्य नहीं है, ये पूछा जा रहा है इसमें। एक प्रमुख उद्देश्य क्या नहीं है? तो वो है पड़ोसी देशों के मध्य शक्ति विस्तार। बी आंसर होगा इसमें। ये जो है प्रमुख उद्देश्य नहीं है। इसके अलावा भारतीय विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य में आ जाएगा अफ्रीकी एशियाई एकता, गुट निरपेक्षता, निशस्त्रीकरण। लेकिन पड़ोसी देशों के मध्य शक्ति विस्तार ये जो है प्रमुख उद्देश्य नहीं है भारतीय विदेश नीति का। क्वेश्चन नंबर 17 है, आसियान कब गठित हुआ था? तो आसियान जो है कब गठित किया गया था ये? तो इसमें आंसर हो जाएगा 1967 में। कब गठित हुआ था? 1967 में। तो आसियान जो है ये 10 एशियाई देशों का समूह है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का, इसी को आसियान कहा जाता है। तो 10 ये एशियाई देशों का यानी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है। और इसकी स्थापना देखा जाए तो 10 अगस्त को, सारी 10 अगस्त नहीं है, 8 अगस्त 1967 को की गई थी। आसियान कब स्थापित किया गया था? 8 अगस्त 1967 को। और कहाँ पर स्थापना की ये भी पूछ सकता है। तो ये स्थापित की गई थी कहाँ पर? बैंकॉक में। कहाँ पर? बैंकॉक। ये थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक में। क्वेश्चन नंबर 18 है, आसियान के संगठन वर्ष 1967 में कितने मौलिक सदस्य थे? तो कितने मौलिक सदस्य थे ये पूछ रहा है इसमें। तो उस समय थे 5 मौलिक सदस्य। कौन थे? 5 मौलिक सदस्य। 5 मौलिक सदस्य में कौन कौन थे? देखिए, थाईलैंड था। कौन था? थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस,
फिलीपींस और सिंगापुर। ये 5 देश थे, मौलिक सदस्य थे 1967 में जब आसियान का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, आसियान यानी दक्षिण पूर्व एशिया के राज्यों का संगठन की स्थापना 1967 में हुई थी। इस संगठन का एक सदस्य है। इसमें आंसर आपको भी बताएं, 5 सदस्यों में से एक था थाईलैंड। कौन एक सदस्य है? थाईलैंड है। क्वेश्चन नंबर 20 है, गतिविधियों के संदर्भ में सार्क की तुलना निम्न में से किस संगठन से करना उचित नहीं होगा? तो वो है नाटो से। डी आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन दक्षेस की कार्य पद्धति का आधार है? तो दक्षेस की कार्य पद्धति का आधार क्या है इसमें? तो वो है आम सहमति। आंसर इसमें सी होगा, आम सहमति। क्वेश्चन नंबर 22 है, सन 1967 में जब आसियान संगठन बना तब इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था ए, इसमें आंसर सही होगा, सदस्य राष्ट्रों के मध्य परस्पर आर्थिक सहयोग। क्वेश्चन नंबर 23 है, वार्ताओं के उरुग्वे चक्र में से निम्नलिखित में से किसकी स्थापना हुई? तो ये स्थापना हुई थी WTO की। किसकी हुई थी? WTO की, यानी विश्व व्यापार संगठन। क्वेश्चन नंबर 24 है, यूरोपियन यूनियन में कितने देश सदस्य हैं? तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, 28 सदस्य हैं। कितने हैं? 28। वर्तमान में भी 28 ही है। क्वेश्चन नंबर 25 है और अंतिम क्वेश्चन है, सामूहिक सुरक्षा की वर्तमान व्यवस्था के संदर्भ में किस सम्मेलन का अत्यधिक महत्व है? तो वो सम्मेलन है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945। तो ये थे क्वेश्चन आज के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।